Hello everyone. Today we will discuss different reports and indices. Okay? तो आज हम डिफरेंट रिपोर्ट्स देखेंगे। आपने न्यूज में सुना होगा कई बार हंगर रिपोर्ट, ठीक है, हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स क्या होते हैं और इसमें इंडिया का क्या रैंक है, कौन कौन से रिपोर्ट्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इंडिया का उसमें क्या रैंक है, क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहला इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल, पहले एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें एक तरफ इंडिसेस इंडिसेस ठीक है, इशूड बाय, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करती है। उसके बाद फर्स्ट रैंक किस कंट्री का है, फर्स्ट रैंक किस कंट्री का है, और लास्ट में इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, इंडियाज रैंक। तो सबसे पहला इंडेक्स है सबसे पहला रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या बताता है कि ग्लोबल लेवल पे किस कंट्री में किस तरह का इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन का मतलब न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इनोवेशन में कौन सी कंट्री सबसे आगे है और कौन सी कंट्री सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये इंडेक्स बताता है, ठीक है। इंडेक्स का हिंदी होता है नवाचार, ठीक है। नवाचार का मतलब नए आइडियाज लेकर आना, R&D करना, ठीक है। तो ये इंडेक्स बताएगा कि कौन सी कंट्री में R&D किस तरह की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है, मींस कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को तैयार करता है और इनोवेशन के आधार पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका लिस्ट तैयार करता है कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है। तो 1 नंबर पे जो कंट्री होगी वहां पे इनोवेशन सबसे अच्छा होगा, ठीक है, सबसे अच्छा इनोवेशन होगा, सबसे ज्यादा इनोवेशन होगा, यानी वो कंट्री R&D में सबसे आगे होगी। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है स्विट्जरलैंड। फर्स्ट नंबर पे कौन है कंट्री? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ओके। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पे है इसका, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड का। इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इंडिया की रैंकिंग है 46, इंडिया की रैंकिंग है 46, ठीक है। और ये इस साल का डेटा है, ये 2021 का डेटा है, ठीक है। 2021 में इंडिया की कितनी रैंक है? 46। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 46। इसका मतलब टोटल कंट्रीज में इंडिया 46वें नंबर पे आता है इनोवेशन के मामले में, ठीक है। यानी वी नीड टू इनहेंस आवर इनोवेटिव इकोसिस्टम, ठीक है। वी नीड टू इन्वेस्ट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना जो बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम इनोवेशन लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सके, लाइक स्विट्जरलैंड, ठीक है। इनोवेशन क्यों जरूरी है? इनोवेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम, हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 तक, 2025 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, ठीक है।
2025 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और इसके लिए जरूरी है कि हम इनोवेशन पे ध्यान दें, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करें, ठीक है, R&D पे खर्च करें, ठीक है, ताकि नई नई इनोवेशन आए और जॉब्स के नए नए अपॉर्चुनिटी डेवलप हों, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नए नए, ठीक है, नए नए आयाम हमें मिले। दैट्स व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन इनोवेशन। ओके, 2020 में इंडिया की कितनी रैंक थी? 2020 में इंडिया 48th रैंक पे था। 2020 में इंडिया 48th रैंक पे था, यानी इस साल हमने दो रैंक ऊपर आए हम लोग, ठीक है। इस साल 2021 में हमने क्या किया है, पिछले साल की अपेक्षा 2 रैंक ऊपर आए हैं, यानी हमने बेहतर किया है, हमने बेहतर परफॉर्म किया है पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल हमारा रैंक था 48, इस साल है 46। ओके, नेक्स्ट है जो सेकेंड हमारा इंडेक्स है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021, ठीक है। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे 17, यस, ठीक है, हमने क्या किया है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने अपनाया है, ठीक है। हमने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। अब हमने लक्ष्य, उसमें बहुत सारे लक्ष्य हैं, जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर करना, ठीक है, ड्रिंकिंग के क्षेत्र में बेहतर करना, ठीक है, सफाई के क्षेत्र में बेहतर करना, ओशन को एक्सप्लोर करना, यानी ब्लू टेक्नोलॉजी, जो ब्लू इकोनॉमी है उसको अचीव करना। तो बहुत सारे इसमें 17 गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने में कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स बताता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या बताता है कि जो 17 गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको अचीव करने में कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंट्री क्या कदम उठा रही है, उसके आधार पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के आधार पे कंट्रीज को रैंक दी गई है, ठीक है। ये किसके द्वारा रिलीज होता है, ये किसके द्वारा रिलीज होता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस कंट्री का है, तो फर्स्ट रैंक किसका है इसमें, तो फर्स्ट नंबर पे स्वीडन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, स्वीडन है, फर्स्ट नंबर पे स्वीडन है। फर्स्ट नंबर पे स्वीडन है, यानी स्वीडन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका है, ठीक है। और इंडिया की क्या रैंकिंग है इसमें, इंडिया 120 पे है। 2021 में इंडिया 120 रैंक पे है, इंडिया की रैंक है 120 इन 2021। और पिछले साल क्या रैंक थी इंडिया की, पिछले साल इंडिया 117 पे था, पिछले साल इंडिया 117 रैंक पे था, 117 इन 2020। इसका मतलब इस साल हम पिछड़ गए हैं, इस साल हम 3 रैंक से पिछड़ गए हैं, यानी इस साल हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, यानी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में हम पिछड़ चुके हैं 3 पायदान से, ठीक है। यानी वी नीड टू फोकस ऑन, ठीक है, वी नीड टू फोकस मोर ऑन
how we are going to achieve the sustainable development goals. ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है, जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या मेजर करता है, क्या बताता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, वो कितना पीसफुल है, यानी पीस के आधार पे कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है। ठीक है, अगर हम इजराइल की बात करें या फिर पैलेस्टीन की बात करें या फिर सीरिया की बात करें तो वो पीस में पीछे होगी, क्योंकि वहां पे हमेशा आप पॉलिटिकल टर्मोइल आप देखेंगे, यानी राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा। सीरिया में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के लगभग कंट्रीज में पीस जो है वो स्टैब्लिश नहीं है। तो पीस के आधार पे, शांति के आधार पे, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आधार पे कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और उसमें फर्स्ट नंबर, सबसे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन कंट्री है? इसमें फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? आइसलैंड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लगभग हर साल आइसलैंड ही फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि आइस कैसा होता है? ठंडा। तो सबसे ज्यादा पीस, यानी पीस के आधार पे जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है वो कौन है? आइसलैंड। तो आइस कैसा होता है? वो ठंडा होता है। तो यहाँ पे ये पीस के मामले में नंबर 1 पे है आइसलैंड। ठीक है, और जो फर्स्ट जो इंडिया की क्या रैंक है इसमें? इंडिया की रैंक है 135 इन 2021, यानी 135वां रैंक है। यानी यहाँ पे पीस के आधार पे इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है। 133 इन 2020, क्योंकि इंडिया में रिसेंट टाइम में आपने बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल देखा होगा, साथ ही साथ बहुत सारा कम्युनल एक्टिविटीज देखा होगा आपने, और उसके आधार पे ये रैंक दी गई है 135 इन 2021। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, 2021। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या होता है? यानी इट मेजर्स हाउ द कंट्री इज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कोई भी कंट्री कितना कॉम्पिटिटिव है इकोनॉमिक टर्म में, आर्थिक मामले में कोई कंट्री कितना कॉम्पिटिटिव है, बिजनेस के टर्म में हम कितना कॉम्पिटिटिव हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है? ग्लोबल है। अब मैक्सिमम जो बिजनेस होता है वो ग्लोबल होता है, मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो ग्लोबल लेवल पे होती है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो हम ग्लोबल लेवल पे ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है, यानी हमारे यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, हम किस क्वालिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और उसके आधार पे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है। ठीक है, तो इसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? इसे करता है IMD। ठीक है,
और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक कितनी है? 43। इंडिया की रैंक है 40 2001 में, 21 में, और 2020 में भी इंडिया की रैंक 43 ही थी। इसका मतलब हम ना तो आगे बढ़े हैं ना पीछे घटे, हमने अपना स्टेटस मेंटेन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, IMD। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ओके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब होता है कि हमारी जो फोर्थ पिलर है, हमारा फोर्थ पिलर कौन सा है? मीडिया। तो हमारा जो मीडिया है वो कितना फ्री है, ठीक है, उनके पास कितना फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, ठीक है, वो कि अपने आप को कितना फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीडिया पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है, प्रेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, या फिर गवर्नमेंट तो कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। इस आधार पे, ठीक है, कंट्रीज को पॉइंट दिया जाता है, इस आधार पे कंट्रीज को मेजर किया जाता है कि वहां की जो फ्रीडम, वहां की जो मीडिया है उसको कितना फ्रीडम दिया गया है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना है, ठीक है। तो उस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये रिलीज करती है रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक एनजीओ है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पे वर्क करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इनका काम है हर कंट्री में ये जानना कि वहां की जो मीडिया है, वहां की जो प्रेस है वो कितना फ्री है, गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन है, और उसके आधार पे वो कंट्रीज को रैंक देती है, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जो पहले नंबर पे जो कंट्री है, यानी जहां पे प्रेस के पास मैक्सिमम फ्रीडम है, वो है नॉर्वे, ठीक है। यानी नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे आती है। यानी नॉर्वे में प्रेस को, मीडिया को काफी फ्रीडम दिए गए हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम है वहां पे, ठीक है, ओके। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 142, इंडिया की रैंकिंग है 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग है 142। और 2020 में भी ये रैंकिंग 2020 में भी ये रैंकिंग 142 ही थी, ठीक है, 142 ऑल्सो इन 2020। इसका मतलब इंडिया बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेस को वो रिक्वायर्ड फ्रीडम नहीं है कि वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी इंटरवेंशन है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी वी नीड टू फोकस ऑन this aspect also. We need to give more and more freedom to our media because it is called a fourth pillar of our democracy. यानी अगर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए मीडिया को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देना होगा, क्योंकि मीडिया को क्या बोला जाता है? फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ठीक है। ये क्या है? ये दिस इज द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। मीडिया या प्रेस इज द वॉइस फॉर द वॉइसलेस, यानी जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास जो आम आदमी है
उनके उनके लिए ये आवाज का काम करता है, ठीक है, मीडिया। लेकिन मीडिया तब काम करेगा लोकतंत्र में जब मीडिया फ्री होगा, ठीक है, मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगी, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन नहीं होगा। लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे भारत में ये ऑब्लिगेशन लगाया जाता है मीडिया पे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, कि यहाँ की मीडिया यहाँ पे बहुत सारे पेड न्यूज दिखाए जाते हैं, ठीक है, एलो जर्नलिज्म आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि पेड न्यूज दिखाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूजों को पेड करके उसको दिखाया जाता है, ठीक है। फैक्ट्स को ना दिखा के उसको हम सेंसेशनाइजेशन करते हैं, ठीक है, सनसनी, यानी न्यूज को सनसनी बनाना, और सनसनी बनाने के लिए, न्यूज को सनसनी बनाने के लिए वो डिफरेंट तरह से उस न्यूज को, उस फैक्ट को मोल्ड करते हैं, ठीक है, तोड़ते मरोड़ते हैं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट आल्सो। तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब है कि जेंडर बायसनेस कैसा है किसी कंट्री में, यानी मेल और फीमेल में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो किस कंट्री में कितना है, उसके आधार पे कंट्रीज को रैंक दी जाती है, और जो फर्स्ट रैंक पे है, यानी वो सबसे बेहतर प्रदर्शन है उसका, वहां पे जेंडर का जो गैप है वो कम है, यानी मिनिमम है, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट रैंक पे अगर कोई कंट्री है, जैसे कि फर्स्ट रैंक पे कंट्री है आइसलैंड, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कंट्री है आइसलैंड, इसका मतलब आइसलैंड में जो जेंडर गैप है वो मिनिमम है, ठीक है। चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सोसाइटी हो, हर जगह जो जेंडर गैप है वो 0 है, ठीक है, मिनिमम है। यानी वहां पे जेंडर के आधार पे, सेक्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही मिनिमम है। तो इसमें सबसे इसे कौन रिलीज करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज करती है, और उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यानी मिनिमम गैप, ठीक है, जेंडर गैप किस कंट्रीज का है, आइसलैंड का। और इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया काफी पीछे होनी चाहिए इस आधार पे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 2021 के अनुसार इंडिया की रैंक है 140 रैंक है इंडिया की, और पिछले साल इंडिया की रैंक कितनी थी, 121 इन 2020। इसका मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल हम और भी पीछे चले गए, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो जेंडर गैप है और भी बढ़ता जा रहा है, और भी वाइडन होता जा रहा है, ठीक है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। क्यों? बिकॉज female population is the 50% of our population, and it is very necessary that 50% of our population should also participate in economic activity, ठीक है। जो आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनमें जो 50% पॉपुलेशन है वो हमारा पार्टिसिपेट करे, तभी हम जो $5 ट्रिलियन की हमारा जो इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। जो हमारा 50% पॉपुलेशन है, जो विमेन के फॉर्म में विमेन है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगी, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि जो जेंडर गैप है इंडिया में उसको दूर किया जाए, उसको फिल किया जाए, ठीक है।
उसको ब्रिज किया जाए। बट पिछले साल की अपेक्षा इस साल इंडिया में वो गैप और भी वाइडन हुआ है। ठीक है, तो पिछले साल 121 था रैंक, लेकिन इस साल 140 हुआ है। इसका मतलब इंडिया में गैप बढ़ा है, जेंडर गैप बढ़ा है। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स, जो नेक्स्ट इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे लोग खुद रूल करते हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा रूल किए जाने को ही हम लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब वो डेमोक्रेसी, कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी के इसेंस को यानी उसके गुण को कितना अचीव कर पाई है, उसके आधार पे कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। यानी हम डेमोक्रेसी तो है, नाम मतलब पेपर पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, यानी वी आर डेमोक्रेटिक, बट डेमोक्रेसी का जो इसेंस होता है यानी गुण होता है, उसको हमने कितना अचीव किया है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ इलेक्शन तो होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो यानी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है। हम हर 5 साल पे इलेक्शन करवाने में सफल हो रहे हैं। ठीक है, बट उस डेमोक्रेसी में हमने उसके इसेंस को कितना अचीव किया है, मतलब उसके गुण को। यानी डेमोक्रेसी का गुण क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, डेमोक्रेसी का गुण क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, दूसरा गुण है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। तीसरा गुण है, ठीक है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो गुण है, इसेंस जो है डेमोक्रेसी का, उसे हमने कितना अचीव किया है, तो उसके आधार पे कंट्रीज को ये रैंक दी गई है। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में जो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है नॉर्वे। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। ठीक है, आप देखेंगे कि मैक्सिमम इंडेक्स में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स में आप देखेंगे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये हमेशा आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये मैक्सिमम इंडेक्स में यही नंबर 1 पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये कंट्रीज नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने यहां पे करप्शन जीरो है। ठीक है, इन कंट्रीज में करप्शन जीरो है, और दूसरा कि जो गवर्नेंस है वो काफी इफेक्टिव है। ठीक है, गवर्नेंस काफी एक्टिव है, इसलिए मैक्सिमम इंडेक्स में आपको जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वही नंबर 1 पे मिलेंगे, यानी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज आपको नंबर 1 पे मिलेंगे। तो यहाँ ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2021 में भी नॉर्वे नंबर 1 पे है। ठीक है, और ये कौन रिलीज करता है? ग्लोबल डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 2021 में इंडिया की रैंक है 53। ठीक है, आउट ऑफ 167 कंट्री इंडिया की रैंक है 53 इन 2021। और 2020 में क्या रैंक थी इंडिया की? 51। यानी इसमें भी हम 2 पायदान नीचे गिरे हैं। ठीक है, 51 इन 2020, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारा जो रैंक है वो डाउनग्रेड हुआ है डेमोक्रेसी में भी। और इसका कारण आपको पता है कि इनइक्वालिटी बढ़ा है। ठीक है, फ्रीडम का जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसमें कमी आई है। तो इन सब कारणों से
ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पिछले साल की अपेक्षा इस बार हमने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है। ओके, नेक्स्ट जो इंडेक्स है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या बताता है कि हम कितना हैप्पी हैं, ठीक है। और हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है, हैप्पीनेस का जो क्या कहते हैं, जो कंडीशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आधारित नहीं है, ठीक है। यानी हो सकता है कि कोई कंट्री इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो बट वो हैप्पी ना हो, ठीक है। तो जो हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, ठीक है। हैप्पीनेस की जो क्राइटेरिया है वो अलग है, और इसमें हम देखेंगे कि भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति भूटान की है, ठीक है। और भी जो छोटे कंट्री है जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में लेस डेवलप्ड है, उनकी स्थिति हैप्पीनेस के क्षेत्र में ज्यादा है, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है इस रिपोर्ट को। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड, ठीक है। ये भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। मैंने बताया कि मैक्सिमम इंडेक्स में आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही आपको आगे मिलेगी, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। तो फिनलैंड, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 कंट्री कौन है? फिनलैंड, यानी ये कंट्री सबसे ज्यादा हैप्पी है, ठीक है। और इसको हम फन से याद रख सकते हैं, फन से फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड। इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2021, उसमें इंडिया की रैंक है 139। और पिछले साल क्या रैंक थी, यानी 2020 में क्या रैंक था इंडिया का? 140 इन 2020, यानी हम एक पायदान ऊपर आए हैं, ठीक है। बट स्टिल वी आर वेरी फार बिहाइंड, यानी हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं हैप्पीनेस में। वी आर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम लोग क्या है? भारत क्या है? 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत विश्व में 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट वी स्टैंड एट 139 इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस में हम 139वें पायदान पे, 139वें रैंक है हमारी, और हमसे काफी बेहतर स्थिति बहुत सारे छोटे कंट्रीज की हैं, जैसे भूटान की, श्रीलंका की, हमसे काफी बेहतर हैं वो लोग हैप्पीनेस के क्षेत्र में। तो वी नीड टू जस्ट एनालाइज द रीजन, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अभी ये 2020 का रिपोर्ट आया हमारे पास, ग्लोबल इंडेक्स 2020, ठीक है। ओके, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 94, नहीं, इससे लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। इससे लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुका है, तो 101 2021 में, ओके। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करता है वेल्थ हंगर हिल्फे,
ठीक है, वेल्थ हंगर हिल्फे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेल्थ हंगर हिल्फे, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करता है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट रैंक पे है बेलारूस, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, बेलारूस का, ठीक है। और इंडिया की क्या रैंक है इस साल, 101, राइट, 101। पिछले साल क्या थी, 94 इन 2020। इसका मतलब कि इस साल हमने पिछले साल की अपेक्षा, ठीक है, हमारा प्रदर्शन काफी खराब रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हंगर है वो सबसे बड़ा रीजन है हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन का, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रीजन है